हेलो वेलकम, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं कुछ बेसिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वाईफाई पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं अपने वाईफाई की पासवर्ड को हम क्यों चेंज करें। न जाने हमारे पास इतनी ऐसी शिकायतें वाईफाई को लेकर आती रहती है कि हमारे वाईफाई पासवर्ड को किसी ने हैक कर दिया। हमें लगता है आने वाले समय में वाईफाई हैकिंग काफ़ी हद तक और बढ़ती ही जाएगी। तो उसके लिए अपने वाईफाई पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब आप लगभग सप्ताह में या फिर 2 दिन 3 दिन पे आप उसे चेंज करते रहें, जिससे हैकिंग की प्रॉब्लम्स कम से कम आए। उसके अलावा हमारे घर पे दोस्त लोग वगैरह आते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास अगर वाईफाई की सुविधा हो तो हो सकता है आपकी वाईफाई की पासवर्ड वो मांगे। अगर वो मांगेंगे तो आप तो वाईफाई के पासवर्ड देंगे ही देंगे। अगर आप वाईफाई पासवर्ड को आप देते हैं, आपके पास डेटा काफ़ी कम मात्रा में हो सकता है आप लिमिटेड प्लान में डेटा रखते हो, तो उस वक्त आपकी काफ़ी डेटा खर्च हो सकती है। उसके अलावा अगर अनलिमिटेड प्लान है, फिर भी अगर ज़्यादा उस कनेक्शन से ज़्यादा नेट यूज़ होता है, कहने का मतलब 2 पीसी 3 पीसी या फिर 2 मोबाइल 3 मोबाइल 2 फ़ोन 3 फ़ोन यूज़ होते हों, तो उस वक्त आपकी डेटा की स्पीड काफ़ी कम, यानी कहने का मतलब इंटरनेट की स्पीड काफ़ी कम मात्रा में आएगी। तो जाहिर सी बात है अगर आप उसे वाईफाई पासवर्ड देते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो थोड़ी देर बाद उसे आप चेंज कर सकते हैं। जनरली तौर पे मैं वाईफाई पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहता हूँ 2 दिन 3 दिन पे। तो अगर ऐसे शिकायतें आती है वाईफाई हैकिंग को लेकर, तो प्लीज़ अपने वाईफाई पासवर्ड को लगभग सप्ताह में तो एक बार चेंज कीजिए। तो चलिए हम जान लेते हैं अपने वाईफाई पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं। बट उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, वाईफाई पासवर्ड आपको चेंज करनी है तो आपको राउटर से केबल को लैपटॉप के सहारे या फिर अपने पीसी के सहारे जोड़ना होगा। जिससे क्या होगा, कोई व्यक्ति जिससे आप जब वाईफाई पासवर्ड चेंज करेंगे तो वाईफाई आपकी नेट की कनेक्टिविटी ख़त्म ना होगी, वो चलते ही रहेगी। अगर वाईफाई पे अगर चेंज करते हैं तो ज्यों ही चेंज होगा वैसे ही आपकी नेट की कनेक्टिविटी कट जाएगी। तो प्लीज़ पहले आप लैन केबल कनेक्ट कीजिए, उसके बाद वाईफाई पासवर्ड को चेंज कीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं अपने वाईफाई पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं। हेलो वेलकम, मैं हूँ अभी विंडोज़ 10 के ऊपर। मैंने पहले भी आपको बताया है लगभग सारी विंडोज़ की प्रोसेस सेम ही होती है। तो आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जानिए। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कंट्रोल, तो मैं जाता हूँ कंट्रोल पैनल में। तो आप किसी भी विंडोज़ में हो आपको जाना है कंट्रोल पैनल में। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ कनेक्शंस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप सा एक विंडोज़ ओपन होती है, जिसमें यहाँ पे उसकी सेटिंग्स वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पे हमें दिखाई जा रही है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे हमें दिख रही है। तो आपको यहाँ पे देखनी है डिफ़ॉल्ट गेटवे। यहाँ पे देखिए IPv4 डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे को अभी आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी डिफ़ॉल्ट गेटवे इतनी है, आपकी डिफ़ॉल्ट गेटवे ज़रूरी नहीं कि इतनी ही हो सकता है आपकी डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज हो इससे। तो इसे आपको याद रखनी है, इसकी यूज़ आगे हम करने वाले हैं। तो इसे थोड़ी देर के लिए कट कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसकी डिफ़ॉल्ट गेटवे पता कर सकते हैं। तो आपको वाईफाई की पासवर्ड चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं जाता हूँ गूगल ब्राउज़र में। और ऊपर आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे डालनी होगी, जिसमें मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे शो हो रही है 192.168.59.254। जो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे बताई थी वो मेरी इतनी है। हो सकता है आपकी चेंज, आपका BSNL का राउटर हो या फिर D-Link का राउटर हो। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं यूज़र नेम।
तो मैं जनरल यूज़र नेम का यूज़ करूँगा, जो डिफ़ॉल्ट तो आते हैं यहाँ पे एडमिन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन पासवर्ड इसका डालना है। तो इसकी पासवर्ड क्या होगी, तो इसकी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरली तौर पे कोई चेंज नहीं करता है, शायद ही कोई चेंज करता है, मतलब ज़्यादातर लोग इसे चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमें जाननी है इस राउटर की डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कितनी है। तो आप देखेंगे आपकी राउटर के जो पीछे वाले हिस्से होंगे उसमें इसकी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और यूज़र नेम आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। हो सकता है उसमें ना हो, तो जो राउटर की जो डब्बा वगैरह देती है उसमें एक बुक्स आती है, उस बुक में आप इसकी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड देख सकते हैं, या फिर गूगल में सिंपली आप सर्च कीजिए एंड वहाँ से इसकी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड देख सकते हैं। या फिर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ राउटर passwords.com, यहाँ पे देखिए राउटर passwords.com पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट राउटर मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे आप किसी भी राउटर का देख सकते हैं। जनरली तौर पे सारे राउटर का यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देने वाले, लेकिन बहुत सारे ऐसा राउटर होते हैं जिसके आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको नहीं दिखेंगे तो आप यहाँ पे चाहें तो इस पासवर्ड को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं सिटी ब्रॉडबैंड का यूज़ करता हूँ तो इसमें सिटी ब्रॉडबैंड नहीं है, बट एग्जाम्पल के तहत मैं यहाँ पे डी लिंक का यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे डी लिंक का यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मैं डी लिंक का भी यूज़ करता हूँ, मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं डी लिंक का भी यूज़ किया हूँ और BSNL का भी यूज़ किया हूँ, एंड देन अभी सिटी ब्रॉडबैंड भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम या फिर इसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए HTTP एडमिन एंड देन पासवर्ड भी यहाँ पे एडमिन ही है। तो जनरली तौर पे एडमिन ही पासवर्ड होती है। मैंने BSNL का भी यूज़ किया है तो उसमें भी एडमिन थी, एंड डी लिंक का भी यूज़ किया तो एडमिन ही है, या फिर मैं अभी सिटी ब्रॉडबैंड का भी यूज़ कर रहा हूँ तो जनरली इसमें नहीं है, आप गूगल पे उसे खोज सकते हैं, तो उसका भी एडमिन ही है। तो यहाँ पे आते हैं एडमिन एंड देन लॉगिन। देखिए यहाँ पे एक बार में लॉगिन हो गया। कई बार ऐसा होता है कि बार बार लॉगिन करने के बावजूद भी ये नहीं होती हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप बार इससे फिर से टाइप करेंगे एंड देन इंटर करेंगे। एक बार में नहीं होगा, दूसरे बार करेंगे, तीसरे बार करेंगे, चौथे बार करेंगे तो ये आ जाएगी। तो मुझे इसकी पासवर्ड को चेंज करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे वायरलेस सेटअप। तो जनरली तौर पे इसकी होम्स आप देख रहे होंगे, इसकी होम मेरा सिटी ब्रॉडबैंड है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। अब BSNL का यूज़ करेंगे तो उसका थोड़ा डिफरेंट होगा, डी लिंक का यूज़ करते हैं थोड़ा डिफरेंट होगा। किसी भी वाईफाई का या फिर किसी भी कंपनी का राउटर यूज़ करते हैं तो उसकी सारी जो होम की डिज़ाइनिंग्स वगैरह होती है वो चेंज होती है, बट उसकी सेटिंग्स वगैरह जो होती है वो सेम ही होती है। तो आपको जाना है वायरलेस सेटअप, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा वायरलेस सेटअप में जाना है, एंड देन यहाँ पे आते हैं वायरलेस सिक्योरिटी, इस पे आप क्लिक कीजिए तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए प्री शेयर्ड की जो है यहाँ पे इसकी पासवर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने पहले से इसके वाईफाई के पासवर्ड डाले हुए हैं। तो इसकी पासवर्ड को हमें चेंज करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको पासवर्ड डालनी होगी। तो आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डालिए एंड देन अप्लाई कर दीजिए यहाँ से। तो इसकी वाईफाई की पासवर्ड चेंज हो चुकी है। तो चलिए हाँ, एक बात और आपको यहाँ पे एक बात और बताने लायक है। जैसे मैं यहाँ पे इसे कट करता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे सिटी ब्रॉडबैंड की यहाँ पे केबल कनेक्ट है एंड देन पासवर्ड भी कनेक्ट है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसकी केबल को डिसकनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉरी, देखिए यहाँ पे इसकी केबल को मैंने डिसकनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ओनली वाईफाई ही दिख रही है, तो इसे ऑन करते हैं। पे देखिए कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैन नॉट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रही है। तो ये कनेक्ट कैसे होगी वो हम जानते हैं। तो इसे आप कितने बार भी कनेक्ट करना चाहेंगे बट नहीं होंगी। देखिए यहाँ पे नेटवर्क भी, यहाँ पे टावर भी यहाँ पे
क्या कहते हैं नेटवर्क भी यहाँ पे शो कर रही है, बट ये कनेक्ट नहीं हो रही है। तो ये कनेक्ट कैसे होगी चलिए हम जानते हैं। उसके लिए हमें जानना है यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स पे। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें वाईफाई की कनेक्शन दिखाई दे रही थी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे आते हैं मैनेज वाईफाई सेटिंग्स, इस पे क्लिक करते हैं तो इसकी सेटिंग्स यहाँ पे दिख रही है। तो उसके लिए यहाँ पे आती हैं सिटी ब्रॉडबैंड, यहाँ पे नॉट शेयर्ड है, इस पे क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे फॉरगेट यानी कि इसे भूल जाइए। तो चलिए इसे मैं डिसकनेक्ट कर दिया, तो इससे मैं काटता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए इसकी वाईफाई यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इससे कनेक्ट कीजिए एंड देन कनेक्ट पे करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रही है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड आपने चेंज किया वो पासवर्ड यहाँ पे डालिए एंड देन शेयर नो, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। चलिए इसे इसकी कंडीशंस वगैरह यहाँ पे शो करिए, यस करते हैं एंड यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसे मोबाइल से भी यूज़ करेंगे तो मोबाइल का जो पहले वाला होगा उससे काटना पड़ेगा एंड देन दोबारा से इसे ऑन करना होगा। तो आप जान चुके हैं अपने वाईफाई की पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड देन सब्सक्राइब कीजिए।